Talking about features of microeconomics. Features, a very important question. Features of microeconomics. Feature का मतलब होता है positive and negative points. That is called features of microeconomics. तो पहला point है, इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि फीचर्स को हमने पर्टिकुलर पॉइंट्स में क्लासिफिकेशन किया हुआ है. मतलब एक सिंपल सा एक रिदम बनाया हुआ है, की पॉइंट्स बनाए हुए हैं, और वो की पॉइंट ये है एस स्क्वायर पी स्क्वायर, यानी कि एस पी बुला, एस पी बुला, एस स्क्वायर पी स्क्वायर बी यू एल ए, एस पी बुला. जिसमें पहला एस का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, जैसे कि हमने मीनिंग में और इंट्रोडक्शन में ही क्लियर किया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है, चाहे वो इंडिविजुअल फर्म हो, इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो, इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो, एक्सेट्रा. तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स. सेकेंड एस स्क्वायर, स्लाइसिंग मेथड. स्लाइसिंग का मतलब होता है छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे पीसीस में कन्वर्ट करना, इसे कहते हैं स्लाइसिंग मेथड. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है, तो कोई भी बड़ी चीज़ को वो एक साथ स्टडी नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल, अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं कि भाई पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है, राइट. तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी. लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर अनएम्प्लॉयड की बात करूं कि भाई मिस्टर रामू है, वो अनएम्प्लॉयड है. क्यों वो अनएम्प्लॉयड है? क्योंकि उसने एजुकेशन नहीं लिया हुआ है, या उसके पास स्किल नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, वो आदमी आलसी है, जो भी है. तो ये अगर बातें होती है, राइट, तो वो छोटे छोटे हिस्सों में, मतलब पहला हमने क्या स्टडी किया कि वो काम क्यों नहीं कर रहा है. सेकेंड, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके माइनस पॉइंट क्या है. तो दैट इज छोटे छोटे हिस्सों में करके उसे स्टडी करना, उसे प्रॉपरली एनालिसिस करना, स्टडी करना. दैट इज सेकेंड पॉइंट, स्लाइसिंग मेथड. तो ये थे पहला पॉइंट एस स्क्वायर, पहला स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, एंड सेकेंड स्लाइसिंग मेथड. थर्ड पॉइंट इज पी स्क्वायर, पी, एस पी. पी का मतलब होता है प्राइस थियरी. थर्ड पॉइंट इज प्राइस थियरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है प्राइस थियरी. माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है प्राइस थियरी. क्यों इसे प्राइस थियरी कहते हैं? ऑलरेडी हम स्कोप में पढ़ चुके हैं. क्योंकि ये प्रोडक्ट प्राइस स्टडी करता है. सेकेंड, ये फैक्टर प्राइस डिसाइड करता है. थर्ड, ये लोगों की ज़रूरतें पूरी करता है, इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. तो ये सारी चीज़ें प्राइस बेस करता है, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है प्राइस थियरी. दिस इज द थर्ड पॉइंट. नाउ फोर्थ इज पी, पी स्क्वायर का फोर्थ पी, पार्शियल इक्विलिब्रियम. पार्शियल का मतलब होता है खुद का, या हम कभी कभार बातें होती है तो कहते हैं ना, तू पार्शियलिटी मत कर. पार्शियल का मतलब है खुद का, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन. इंडिविजुअल लेवल पे खुद का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड पार्शियल इक्विलिब्रियम. इसका पर्टिकुलर एक टैग ऑफ है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट मतलब सारी सिचुएशन सेम है, आपका बिहेवियर क्या है. फॉर एग्जाम्पल, बाहर बारिश हो रही है, तो वो बारिश सिर्फ मेरे लिए नहीं हो रही है, वो सभी लोगों के, भाईंदर में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी के लिए बाहर बारिश हो रही है. तो कोई लोग अम्ब्रेला यूज़ करेगा, कोई जैकेट पहन के जाएगा, कोई रेनकोट पहन के जाएगा. किसी के पास अगर कोई भी चीज़ नहीं है तो वो प्लास्टिक के पॉलीथीन पहन के भागेंगे. तो ये देखो, सबका बिहेवियर अलग अलग है, और सब लोग अपने प्रॉफिट की, अपने आप को सेटिस्फाइड करने की बात कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड पार्शियल इक्विलिब्रियम. अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीज़ें सेम है. पार्शियल का मतलब होता है खुद का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड पार्शियल इक्विलिब्रियम. तो ये थे 4 पॉइंट. एस पी, एस स्क्वायर पी स्क्वायर, एस पी बुला, बी यू एल ए, बुला का 5वां पॉइंट है बी. बी का मतलब होता है बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशन. सर्टन का मतलब है कुछ पॉइंट्स, सर्टन एजम्पशन मतलब थिंक करना. फॉर एग्जाम्पल, ये थिंकिंग करे कि भाई ओवरऑल 100% एम्प्लॉयमेंट है, जबकि वास्तविकता में नहीं है. लेजी फेयर पॉलिसी,
लेजी फेयर पॉलिसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट धीरे धीरे अपने काम बंद कर रहा है, प्राइवेट काम बढ़ा रहा है, तो उसमें तुम्हारा बिहेवियर क्या है? सर्टन अजम्पशंस, ये खाली सोच है। तो ऐसे बहुत सारे एजम्पशंस हैं जिसके ऊपर माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्क करना है, और वो धीरे धीरे एक एक एजम्पशंस आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में मिलते जाएंगे, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। इसमें भी जो एजम्पशंस रहेंगे, दिस ऑल आर रिलेटेड विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट है। तो दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशन। नाउ द सिक्स्थ वन, यू। मैं फिर से रिपीट करूंगा, वी आर लर्निंग फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और उसका की पॉइंट है एसपी बुला। एसपी बुला, एस स्क्वायर पी स्क्वायर बुला। पहला एस स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, सेकेंड एस स्लाइसिंग मेथड, थर्ड प्राइस थियरी, फोर्थ पार्शियल इक्विलिब्रियम, एंड द फिफ्थ बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशन। नाउ यू, बुला बी हो गया, बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशन। यू का मतलब होता है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, मार्जिनलिज्म का मतलब होता है एडिशनल। एक कॉमन सी बात है, इंडिविजुअल लेवल पे जब हम किसी भी चीज़ को अपने आप को सेटिस्फाइड करना होता है, तो एक मार्जिनल का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनलिज्म। आप अगर किसी शॉप में कोई प्रोडक्ट आप पसंद करते हैं, और जब हम बार्गेन करते हैं तभी शॉपकीपर ये वर्ड यूज़ करता है, अरे क्या कहते हैं यार, इतना तो हमारा मार्जिन भी नहीं है। सी द वर्ड मार्जिन, मार्जिन का मतलब है एडिशनल, ये हमारी खरीदी में नहीं आ रहा है, प्रॉफिट तो दूर की बात है। जब बाइंग एंड सेलिंग होता है तो ये सारी बातें होती है, तो दैट इज द मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। ठीक है, तो हर एक आदमी को इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप को सेटिस्फेक्शन करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा या एडिशनल चीज़ें हुई है, और यही प्रिंसिपल पे माइक्रो इकोनॉमिक्स चलता है। नेक्स्ट एल, लिमिटेड स्कोप। ऑलरेडी हम लोग स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देख चुके हैं। लिमिटेड, पहली बात वो स्मॉल लेवल पे है, इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करता है, इकोनॉमिकल इंडिविजुअल बिहेवियर और एक्शन स्टडी करता है, तो उसकी लिमिट है इंडिविजुअल स्मॉल। स्मॉल चीज़ों को स्टडी करना, डीपली स्टडी करना, दैट इज लिमिटेड स्कोप। एंड लास्ट पॉइंट ए, बुला ए, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट के बहुत सारे टाइप्स हैं, परफेक्ट कंपटीशन, प्योर कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, दिस आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट। और इन मार्केट में लोगों का इंडिविजुअली बिहेवियर क्या है, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। सो दिस आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसका फॉर्मूला है, की पॉइंट है एस पी बुला, एस स्क्वायर पी स्क्वायर बी यू एल ए, एस पी बुला। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एस पी बुला। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एस पी बुला। एंड